ये चलो अभी हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आप लोग इसका फोटो लिए क्या? ये देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 319 पे देखो आप लोग को मिला सबको सम। अभी इसके अंदर हम लोग को दो मटेरियल साथ में दिया, ठीक है। इससे पहले जो भी सम हम लोगों ने किया था उसमें सिर्फ एक ही मटेरियल रहता था। यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनाने के लिए दो हम लोग अलग अलग मटेरियल यूज किए। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, लिखा फॉर द प्रोड्यूसिंग 80 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए 30 kg ऑफ मटेरियल एक्स एंड 20 kg ऑफ मटेरियल वाई द स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट। बोलता 80 यूनिट्स प्रोडक्ट को बनाने के लिए, कितना यूनिट्स बनाने के लिए? 80 यूनिट्स बनाने के लिए हम लोग 30 kg एक्स मटेरियल को यूज करते हैं और 20 kg किसको यूज करते हैं? वाई को। स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है। स्टैंडर्ड प्राइस दिया है, एक्स जो मटेरियल उसका प्राइस कितना दिया? 6 रुपीज दिया है और वाई का कितना दिया है? 10। आगे लिखा है 80 यूनिट्स एक्चुअल प्रोड्यूस। हम लोग का स्टैंडर्ड भी कितने का दिया है? 80 यूनिट्स का दिया है और एक्चुअल में हम लोग प्रोडक्शन भी कितना किया? 80 यूनिट से किया। मतलब दोनों क्या है? सेम है। हम लोग का दोनों क्या है? यहाँ पर सेम है। तो यहाँ पे लिखा है 80 यूनिट्स एक्चुअली प्रोड्यूस यूजिंग 50 kg ऑफ मटेरियल, और मटेरियल हम लोगों ने कितना यूज किया? 50 kg। मटेरियल एक्स परचेस फॉर 200, कितने में खरीदा हम लोगों ने? 200 रुपये में खरीदा। यह अमाउंट दिया हुआ, पर केजी का प्राइस नहीं है। एंड 10 kg मटेरियल वाई परचेस एट 8 पर केजी, और हमने जो वाई मटेरियल यूज किया वो उसका कितने का प्राइस था? यहाँ पर 8 पर केजी। आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है कंप्यूट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस आपको निकालना है और मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस निकालना है और मटेरियल यूजेस वेरिएंसेस। तो चलो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इसका फॉर्मेट बना लेते हैं, जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। प्रोडक्ट एक्स मुझे बनाना है, ठीक है, सॉरी प्रोडक्ट ए बनाना है। मान लो कोई एक प्रोडक्ट ए मुझे प्रोड्यूस करना है। कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करना है? 80 यूनिट्स। कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करना है? 80 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट जो है, रिक्वायरमेंट है वो दो तरीके के रॉ मटेरियल का, एक एक्स है, एक क्या है? वाई है। और 80 यूनिट्स बनाने के लिए जो एक्स मटेरियल यूज होगा वो कितना दिया है? यहाँ पर एक्स मटेरियल हम लोगों ने कितना यूज किया है? रिक्वायरमेंट में हम लोग को दिया कि 80 यूनिट्स बनाने के लिए 30 kg हम लोग मटेरियल एक्स यूज करेंगे और वाई कितना यूज करेंगे? 20 kg यूज करेंगे। और जो एक्चुअल में आउटपुट हुआ है, जब हम लोग को एक्चुअल में कितना यूनिट्स आउटपुट हुआ है? 80 यूनिट्स हुआ है। ये स्टैंडर्ड कितने का दिया है? 80 यूनिट्स का दिया, और एक्चुअल में हम लोगों ने कितना प्रोड्यूस किया? 80 यूनिट्स। जब 80 यूनिट्स हम लोगों ने प्रोड्यूस किया ना, तो एक्स मटेरियल कितना केजी यूज हुआ? 50 kg यूज हुआ है और वाई कितना केजी यूज हुआ है? 10 kg। ये 50 kg यूज हुआ और वाई कितना हुआ? 10 kg हुआ। ये आपको डेटा क्या दिया है? प्रोवाइड किया है। अभी इसके बेस पे पहले हम लोग वो फॉर्मेट अपना यूज कर लेते हैं, जिससे हम लोग को सम सिंपल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास दो, एक अमाउंट का कॉलम रहेगा, एक रेट का रुपीस, अमाउंट रेट रुपीस, ठीक है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ मटेरियल लिख देता हूँ। अभी हमारे पास दो टाइप्स की मटेरियल एक्स और वाई है। ये हमारा स्टैंडर्ड है, ये हमारा क्या है? एक्चुअल है। यहाँ पर क्वांटिटी रहेगा रेट रुपीस, क्वांटिटी रेट रुपीस। ये डेटा भी 80 यूनिट्स का दिया है और ये भी किसका है? 80 यूनिट्स का। तो लिखा है कि एक्स जो हम लोग 80 यूनिट्स प्रोड्यूस किए उसके लिए स्टैंडर्ड हम लोग कितना सेट किया था? एक्स मटेरियल कितना केजी यूज होगा? 30, और वाई कितना होगा? 20। और इसका रेट क्या दिया था? रेट चेक करो क्या दिया था? दिया था यहाँ पर 30 kg ऑफ मटेरियल एक्स, 20 kg ऑफ वाई। स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट, स्टैंडर्ड प्राइस 6 एक्स के लिए है और वाई के लिए कितना है? 10 है। तो 30 इंटू 6 करोगे कितना आ जाएगा? 180 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा? 200। और एक्चुअल में हम लोगों ने कितना केजी यूज किया है? एक्चुअल में हम लोगों ने 50 kg यूज किया और कितना? 10 kg। रेट इसका 200 रुपीज दिया है
और इसका 8 per kg. 8, तो 10 इंटू 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। अभी ये 200 को 50 से डिवाइड कर दोगे ना तो इसका रेट मिल जाएगा, कितना आएगा, कितना आएगा 4 आएगा। अभी इसका टोटल मान लेने का अमाउंट का 280 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, यदि इसका टोटल मारे तो 50 kg हो जाएगा और क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। वैसे भी इसका हम लोग को यूज नहीं, हम लोग को एक एक कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस पूछा है, तो हम लोग मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस का फॉर्मूला लगाएंगे। किसका लगाएंगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगा। तो अभी हमारे पास दो मटेरियल है ना, एक्स और वाई है, तो दोनों का निकालना पड़ेगा। कितना 180 माइनस 200 और दूसरे का 200 माइनस 80. अभी देखो 180 माइनस 200 करेंगे कितना आ जाएगा, -20. माइनस में 20 आया, एडवर्स है नहीं, हाँ। अभी यहाँ पे 200 माइनस 80 करेंगे 120, लेकिन ये क्या है फेवरेबल, लेकिन हम लोग को इसको सेटल करना पड़ेगा। फेवरेबल ज्यादा है कि एडवर्स ज्यादा है, तो ज्यादा में से कम वाले को माइनस कर देने का, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 120 माइनस 20 करेंगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अभी ये किस में बचेगा, ऐप में बचेगा ना, क्योंकि फेवरेबल हमारा क्या है ज्यादा है। दूसरा मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस, प्राइस वेरिएंसेस का फॉर्मूला क्या हमारा, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी ना, राइट। अभी देखो यहाँ पर हमारे पास दो मटेरियल एक्स है और वाई है, तो एक्स का स्टैंडर्ड रेट कितना था 6 था, 6 माइनस 4 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी कितना था 50 और इसका कितना था 10 माइनस 8 इंटू 10। इसको करेंगे तो यहाँ पे माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 इंटू 50 करोगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। और किस में आएगा ये फेवरेबल आ जाएगा। यदि 10 माइनस 8 यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 20 फेवरेबल आ जाएगा, ठीक है। दोनों फेवरेबल फेवरेबल है तो ऐड हो जाएगा 120 फेवरेबल आ जाएगा, समझा। अभी हम लोग इसका नेक्स्ट निकालते हैं। मटेरियल यूजेस वेरिएंसेस, इसका फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। अभी क्वांटिटी एक्स वाई दो है यहाँ पर मटेरियल, तो एक्स का निकालते। क्वांटिटी कितना था 30 माइनस 50 इंटू 6 कितना हो जाएगा 120 किस में आएगा माइनस में आएगा, तो ए लिख देंगे, एडवांस लिखेंगे। और दूसरे का वाई वाले का कितना था 20 माइनस 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा 100 किस में फेवरेबल में आएगा, माइनस प्लस अलग अलग साइन है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे 120 माइनस 100 कितना हो जाएगा 20 एडवर्स में, क्योंकि एडवर्स वाला क्या है ज्यादा है तो साइन एडवर्स वाले का लग जाएगा। ये हो गया। इसके बाद हम लोग इसको यदि चेक करना तो चेक करने का फॉर्मूला होता है 1 = 2 + 3 होता है, ठीक है। 1 का मतलब होता है ए, मतलब 100 = कितना होना चाहिए ए और ये दोनों मिला के होना चाहिए। इसका कितना है 120 + 20, ठीक है। अभी लेकिन ये एक का क्या है एडवर्स है और दूसरा क्या कितना था 120 एडवर्स कैसे आया, ये क्या फेवरेबल था, एक मिनट
इसका कितना 120 एडवर्स था, फेवरेबल, सॉरी ये फेवरेबल है और ये 20 किस में है, एडवर्स में है। अभी यहाँ पे देखो 100, तो ये वाला कैसे 100 था, फेवरेबल ही था। अभी ये 120 फेवरेबल बट ये किस में, एडवर्स में है, तो 120 में से 20 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली कितना बच जाएगा यहाँ पर, 100 फेवरेबल। मतलब ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये सिर्फ अपने को वेरिफिकेशन के लिए, चेक करने के लिए, नहीं करने की जरूरत नहीं रहती। इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो। जल्दी से इसे कॉपी करो।